राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में हर दिन का अपना अपना महत्व होता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में हर वार का अपना एक अलग और विशेष महत्व होता है, क्योंकि दोस्तों हर एक वार जो है एक विशेष देवी या देवता को समर्पित किया हुआ दिन होता है। वैसे तो हिंदू धर्म के जो लोग हैं प्रत्येक दिन सभी देवी देवताओं की पूजा आराधना करते हैं, लेकिन दोस्तों वास्तुशास्त्र के अनुसार सप्ताह का हर एक दिन भी जो है विशेष देवी या देवता को समर्पित किया हुआ दिन है। ठीक इसी तरह दोस्तों हम बात कर रहे हैं गुरुवार के दिन की, और गुरुवार का दिन जो है धन और समृद्धि के लिए खास तौर पर माना जाता है। भगवान विष्णु जी की आराधना के लिए बृहस्पतिवार का दिन सर्वोत्तम माना गया है। गुरुवार को दोस्तों लक्ष्मी नारायण दोनों की एक साथ पूजा करने से जीवन में खुशियाँ आती हैं और पति पत्नी के बीच की दूरियां जो भी होती हैं उनमें भी कमी आती है, साथ से धन में भी वृद्धि होती है। दोस्तों गुरुवार को विशेष रूप से भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करने का विधान माना जाता है। इस दिन अगर आप भगवान विष्णु जी की विधिवत पूजा करते हैं तो आपके जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु जिन्हें जगत का पालनहार भी कहा जाता है। गुरु एक महत्वपूर्ण ग्रह है और बृहस्पति को देवताओं का गुरु भी कहा जाता है। जीवन में कई तरह की परेशानियां आती हैं जिनका हम चाहते हुए भी हल नहीं निकाल पाते हैं। तो कुछ समस्याएं जैसे कड़ी मेहनत करने पर भी हमें उसका फल नहीं मिलता है, सही जीवन साथी की तलाश खत्म नहीं होती, घरेलू समस्याएं, मानसिक तनाव जैसी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए गुरुवार को पूजा करने से सुख शांति मिलती है। इतना ही नहीं, अगर कुंडली में गुरु ग्रह खराब है तो मनुष्य के अपने जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। गुरु को धन, वैवाहिक जीवन और संतान का कारक भी माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, गुरुवार के दिन जो है अगर आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है, लाख मेहनत करने के बाद भी वह ख़त्म नहीं हो पा रही है, तो दोस्तों आपको गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी के समक्ष व्रत उपवास रखकर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। इस दिन पूजा आराधना करने से माता रानी की कृपा आपके ऊपर जरूर बनती है। और ऐसे ही दोस्तों गुरुवार को केसर, पीला चंदन फिर हल्दी का दान करके बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से गुरु मजबूत होता है, जिससे आरोग्य और सुख की वृद्धि होती है, साथ ही घर में सुख शांति का वास होता है। अगर आप इनका दान नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, इन्हें तिलक के रूप में लगाने से भी आपको लाभ मिलता है। धार्मिक ग्रंथों में गुरुवार के दिन बृहस्पति देव की आराधना करने के कई तरीके बताए गए हैं, जिन्हें करने से आपकी कुंडली का बृहस्पति मजबूत होगा और आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। विष्णु भगवान के आशीर्वाद से सभी तरह की परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। भाग्य साथ नहीं दे रहा है या कोई समस्याएं चल रही है तो गुरुवार के दिन कुछ आसान उपाय करने से आपकी किस्मत बदल सकती है। इस दिन अगर आपके कुछ उपाय करते हैं तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी और आपके जीवन में जो है दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की भगवान विष्णु जी की कृपा से प्राप्त होती है। तो दोस्तों आज के दिन जो आप गुरुवार के दिन अगर आप हमारे द्वारा बताया गया एक ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो दोस्तों आपके ऊपर भगवान श्री विष्णु जी की कृपा अवश्य ही बनती है और भगवान की कृपा से आपके जीवन में सभी परेशानियां दूर होकर घर में सुख समृद्धि बनी रहती हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जो आज के दिन गुरुवार के दिन गुड़ से कुछ उपाय करते हैं तो दोस्तों आपके जीवन के ज़रूर भगवान की कृपा बनती है। जी हाँ दोस्तों, गुड़ जो है एक पीला रंग का होता है। पीला रंग भगवान विष्णु जी को अति प्रिय होता है। तो पूर्ण श्रद्धा के साथ अगर जो है आप ये उपाय करते हैं तो आपके जीवन में ज़रूर सुख समृद्धि बनती है। दोस्तों जो लोग अमीर बनना चाहते हैं या फिर आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो उन्हें गुरुवार के दिन गुड़ का उपाय करना चाहिए। उन्हें सुबह नहाने के बाद केले के पेड़ की जड़ में मुट्ठी भर चने की भीगी हुई दाल और गुड़ की एक डली चढ़ानी चाहिए। ऐसा करीब 5-7 गुरुवार लगातार करने से आपकी समस्याएं जो हैं दूर होती चली जाएगी। और दोस्तों अगर आपकी कोई मनोकामना काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है तो आप आज शाम को 1 रुपये का एक सिक्का, एक गुड़ की डली और 7 साबुत हल्दी की गांठें एक पीले कपड़े में रखकर किसी रेलवे लाइन के पास फेंक दें। इससे आपकी इच्छा बहुत ही जल्द पूरी होने लगेगी। और ऐसे ही दोस्तों आज के दिन यानी गुरुवार की शाम को सूरज ढलने के बाद केले के पेड़ की मिट्टी में 5 रुपये या 1 रुपये का सिक्का दबाया जाए तो इससे माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर घर में कभी भी धन की कमी नहीं होने देगी। और दोस्तों गुरुवार के दिन बृहस्पति देव को गुड़ चढ़ाने से महज गुरु ग्रह ही मजबूत नहीं होता है, इससे सूर्य और मंगल ग्रह का भी आपके ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इससे आपके सारे काम जो है आसानी से बनते चले जाएंगे।
दोस्तों, जो लोग जीवन में तरक्की पाना चाहते हैं और या फिर आपका व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है या लाख मेहनत करने के बाद भी आपके जीवन में तरक्की आप नहीं पा रहे हैं, तो आपको आज के दिन किसी भी मंदिर में 800 ग्राम गेहूं और उतनी ही मात्रा में यानी 800 ग्राम गुड़ का दान कर दें। ऐसा करने से बृहस्पति देव की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, जो भी जातक सरकारी नौकरी की तैयारी में जुटे हुए हैं, तो आपको इंटरव्यू में जाने से पहले घर से निकलते वक्त रास्ते में किसी गाय को आटा और गुड़ खिला दे। इससे आपका जो है काम बढ़ने लगेगा, यानी आपको इसमें सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। और यदि किसी को नींद न आने की बीमारी हो तो सोने से पहले अपने बेडरूम में 2 किलो गुड़ को एक लाल कपड़े में बांध कर रख दें। ऐसा करने से आपकी समस्या का हल होता हुआ आपको नजर आएगा। दोस्तों, अगर आप अपना नया मकान बनाना चाहते हैं, तो आपको नई संपत्ति पाना चाहते हैं, तो आप प्रत्येक गुरुवार को किसी ज़रूरतमंद को गुड़ का दान कर दें। आप चाहे तो रविवार के दिन किसी लाल रंग की गाय को गुड़ भी खिला सकते हैं। इससे भी आपके जो आप नया मकान बनाना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको प्रबल योग बनते हैं। अगर किसी की शादी में अड़चन आ रही है, वह देरी हो रही है, तो गुरुवार के दिन गाय को आटे की एक लोई में गुड़ भरकर खिलाएं। ऐसा करने से आपके ऊपर बृहस्पति देव की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। पूर्ण श्रद्धा के साथ जो भी जातक ये काम करता है, तो उनके ऊपर भगवान श्री विष्णु, माता लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। और दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति खराब है, तो आप बृहस्पतिवार के दिन मंदिर में केसर और चने की दाल का दान करें। इससे आपका जरूर लाभ होगा। इसी के साथ अगर आप माथे पर तिलक लगाते हैं, तो ये भी आपके लिए लाभदायक साबित होता है। दोस्तों, गुरुवार के दिन अगर आप धार्मिक पुस्तकों का दान करते हैं, तो आपको बृहस्पति देव का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपकी शिक्षा में आ रही सभी प्रकार की परेशानियां भी खत्म हो जाएगी। गुरु के भी प्रकार के दोष को दूर करने के लिए आप गुरुवार के दिन नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर स्नान करें। इसके साथ ही नहाते वक्त ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमो मंत्र का जाप अवश्य करें। आपके जीवन के जो भी दोष चले आ रहे हैं, वह दोष खत्म होते हैं। गुरुवार को व्रत रखें और केले के पौधे में जल अर्पित कर पूजा आराधना करें। ऐसा करने से विवाह में आने वाली बाधाएं, रुकावटों का जो सामना होता है, वो खत्म होता है। और अगर आप विवाहित हैं, तो आपके वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं आती हैं। कुंडली में मौजूद गुरु दोष को दूर करने के लिए गुरुवार के दिन विशेष रूप से सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करने के बाद भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। आपको आपके जीवन पर भगवान विष्णु जी की जरूर कृपा प्राप्त होगी। गुरुवार के दिन न तो किसी को उधार दें और न ही किसी से पैसे उधार लेने चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं, तो आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति खराब हो सकती है और आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप गुरुवार को व्रत रखते हैं, तो इस दिन सत्यनारायण की व्रत कथा जरूर पढ़ें या फिर आपको आज के दिन जरूर सुननी चाहिए। बृहस्पति देव को विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस दिन खास तौर से बृहस्पति देव की मूर्ति को विधि विधान के साथ किसी पीले वस्त्र को स्थापित करके चंदन और पीले फूल से उनकी पूजा आराधना करें। इसके साथ ही प्रसाद में चने की दाल और गुड़ अवश्य चढ़ाएं। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहनना काफ़ी शुभ माना जाता है। यदि आप ऐसा करते हैं, तो ये उपाय आपको भाग्योदय भी करा सकता है। बृहस्पति देव का आशीर्वाद विशेष प्राप्त करने के लिए गुरुवार के दिन किसी बुजुर्ग ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरुवार के दिन ये सभी काम करने से आपके ऊपर भगवान श्री विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आज के दिन आपको ये उपाय अवश्य करने चाहिए। आपके ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा जरूर प्राप्त होगी। जो भी काम आप दिलो जान से करते हैं, उन काम में आपको जरूर परिणाम प्राप्त होता है।